वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप समझते हैं कि हम मुफीद मालूमात दे रहे हैं, टोटली वॉलंटरी सर्विस है हमारे इंजीनियरों की तालीम व तरबियत के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ख़ास तौर पे जो फील्ड में हैं या लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये आज हम बताएंगे कि 11 के वी स्विच गियर पे जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं स्विच गियर को, साइट के ये सारे जो कमीशनिंग टेस्ट हैं, ये याद रखें, ये साइट पे टेस्टिंग जो होती है उसकी बात हो रही होती है। यानी साइट का मतलब है जहाँ पर आपने इंस्टॉल किया है, सब स्टेशन में, ग्रिड स्टेशन में, जहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है उसको सारी वायरिंग मुकम्मल कर ली है, हर लिहाज से प्रोटेक्शन की, मेजरमेंट की और कंट्रोल की, हर चीज़। और आपके सारे प्राइमरी साइट्स भी मुकम्मल है, सारे केबल वगैरह सब लगा लिए हैं आपने, लेकिन एनर्जाइज नहीं किया है। उससे पहले जो टेस्ट है उसको कहते हैं कमीशनिंग टेस्ट। तो ये हमने कोशिश की है, और ये मेरा जो सारा टेस्ट और कमीशनिंग है या जितनी भी हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस पे बेस हैं। और एक्सपीरियंस के साथ मैं चूँकि पढ़ाता भी रहा हूँ मुस्तकिल, और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कराता रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसलिए ये सारे के सारे दोनों इसमें टच मिलेंगे आपको, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है और मैंने उसको फिर पढ़ा के और पढ़ाया भी। तो टेस्ट जो है 11 केवी स्विच गियर पे जो होते हैं, आपको पता है स्विच गियर और ब्रेकर का फ़र्क ये है कि जब हमने एक ब्रेकर की कमीशनिंग टेस्ट आप देखेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें नहीं होंगी, यानी उस जो इसमें होंगी। वजह क्या है कि स्विच गियर का मतलब ये होता है कि स्विच गियर में ब्रेकर के साथ सीटी, पीटी और उसके साथ सारे कनेक्शन जो होते हैं ना, वो मीटर सब उसी पे लगे होते हैं। उस कंप्लीट को कहते हैं स्विच गियर। जब सर्किट ब्रेकर की टेस्टिंग कहेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल दूसरी चीज़ें होंगी। और जब आप कहेंगे कि ये 11 केवी की बात हो रही है तो स्विच गियर की, तो उसके टेस्ट कुछ कम होते हैं और वो डिफरेंट होते हैं, और कुछ ज़्यादा भी होते हैं। तो आप देख लेंगे कि इसमें ज़्यादा क्या हो रहा है। तो आप देखें, इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमेशा ही होता है जिसको कि आप कहते हैं मेगर करो, मेगर करो। फिर आप एसी डीसी सर्किट की सप्लाई को, सर्किट को चेक करेंगे। तो ये जो है ना, ये कंटिन्यूटी भी चेक करना चाहिए। कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं इसकी, घंटी से, बेल से भी हो जाती है, छोटी सी बेल जो होती है सेल के साथ वाली, उससे भी हो जाती है। आपके मल्टीमीटर से भी हो सकती है। ये सारी सारी इस तरह से होती है। फिर ग्राउंड कनेक्शन जो है वो उसको चेक करते हैं, आपकी ग्राउंडिंग है कि नहीं है, प्रॉपर है कि नहीं है, सारी चीज़ें, ग्राउंडिंग, अर्थिंग। और टेस्टिंग भी करते हैं अर्थ रेजिस्टेंस वगैरह की। फिर हाई वोल्टेज टेस्ट इसका, पूरे ब्रेकर के। तो ये किस चीज़ का होगा, ये पूरे ब्रेकर के अंदर जितनी चीज़ें हैं सबका होगा, एक साथ ही हो जाएगा। तो ये इसमें आप केबल को हटा देंगे, केबल को निकाल देंगे और ब्रेकर को अलग कर देंगे केबल से। केबल के साथ टेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि केबल तो चार्जिंग करंट लेगा। और उसके बाद हाई वोल्टेज टेस्ट आप करेंगे इसमें, इसकी बस बार भी शामिल हो जाएंगी और सीटी पीटी वगैरह सब शामिल हो जाएंगे। अब करंट ट्रांसफार्मर जो है उसके ऊपर अलग से आप टेस्ट करेंगे और उसकी पोलरिटी चेक करेंगे, उसके अंदर उसके जो भी और टेस्ट हैं, वाइंडिंग डिस्टेंस और सारे सब चीज़ चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसी तरह वोल्टेज ट्रांसफार्मर पे जितने रिक्वायर्ड टेस्ट हैं वो भी किए जाएंगे। 11 केवी के आमतौर पर बात हम कर रहे हैं, तो 11 केवी के हिसाब से जो टेस्ट डिफाइन है स्टैंडर्ड में, वो आप सारे करेंगे, या आपने जो बिडिंग डॉक्यूमेंट में जो टेस्ट दिए हैं कि ये करने हैं सप्लायर को या इलेक्टर को, तो वो उसको आप करवाएंगे और विटनेस करेंगे सारी चीज़ों को। फिर करंट एंड वोल्टेज सर्किट जो है प्राइमरी इंजेक्शन से चेक करते हैं, यानी प्राइमरी इंजेक्शन आप देंगे, करंट देंगे आप सिटी सर्किट में, और जहाँ ज़रूरत है वोल्टेज की तो वो देंगे। और उसके बाद जो है आप सारी चीज़ें प्राइमरी साइड से चेक करेंगे। प्राइमरी साइड, प्राइमरी का मतलब है जो 11 केवी है ना, उसके ऊपर आप करंट देंगे। और आपकी सेकेंडरी साइड पे सीटी की करंट देखेंगे, रिले के अंदर करंट देखेंगे, आप एमीटर के अंदर करंट देखेंगे। इसी तरह वोल्टेज देके, वोल्टेज के अंदर वोल्ट मीटर पे वोल्टेज देखेंगे। फिर आप एसी डीसी कंट्रोल सर्किट पे पूरे इसी तरह चेक करेंगे। ये कंट्रोल सर्किट का मतलब है ट्रिपिंग और ऑन और ऑफ के जो सर्किट है ना, जिसमें डीसी होती है और एसी भी होती है, तो उसको आप चेक करेंगे। हीटर वगैरह के लिए अंदर हीटर होते हैं, एसी होगी, तो वो सारी चीज़ें आप डीसी और दे के, एसी दे के, उन सारों को ऑन ऑफ करके, ऑपरेट करके, इंडिकेशन को, पैनल को, लाइटें जल रही हैं नहीं जल रही हैं इंडिकेशन की, वो सारी चीज़ें आप चेक करेंगे। फिर ये ब्रेकर की मोटर होती है ना, स्प्रिंग जो चार्ज करती है, तो स्प्रिंग से ऑपरेटेड होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप चेक करेंगे कि ब्रेकर चार्जिंग मोटर कितने करंट ले रही है। तो ये सारी चीज़ें भी चेक की जाएंगी। फिर इसके फंक्शनल टेस्ट सारे जो होंगे, अलार्म, इनिशिएटर, जितने भी चीज़ें हैं, वो सब की सब इसके ऊपर
आपको चेक करने हैं और देखने हैं। तो ये फंक्शनल टेस्ट सारे करेंगे, ऑन लोड टेस्ट करेंगे, सारी चीज़ें आप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो फिर आप कहते हैं हाँ भाई, अब 11 kV स्विच गियर जो है वो रेडी फॉर एनर्जाइजेशन है। फिर आप उसको असल फुल पावर वाला जो है, यानी कि 11 kV का वोल्ट से उसको एनर्जाइज करते हैं। तो ये है। अब वो बात वही है, जो इसमें मुश्किल टेस्ट होंगे या थोड़े से टिपिकल होंगे, उनको मैं अलग से एक्सप्लेन करके उनकी अलग वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा।